जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से सीधा स्वीडन जाना चाह रहे हैं और वो भी फैमिली के साथ। तो ये 7 बेसिक स्टेप्स मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, इनको आप फॉलो कर लें और हर स्टेप की कॉस्ट भी बता दी और ओवरऑल कॉस्ट बता दी है कि पाकिस्तान से स्वीडन स्टडी वीज़े पे अगर आप जा रहे हैं तो कितना आपका जो है वो खर्चा आएगा 2024 में, लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, कैसे प्रोसेस होना है, टाइम कितना लगेगा, सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, डिफरेंट सेक्शंस हैं और सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर स्वीडन में अपनी स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहला स्टेप, अगर आप यूरोप में अपनी स्टडीज को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 इसको अपने दिमाग में बिठा लें और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है। ठीक है, कैसे अटेस्ट करवाना है? अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपकी बैचलर की डिग्री HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट और आपकी मैट्रिक की जो डिग्रीज हैं ये IBCC से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे अटेस्ट करवानी है? HEC के लिए मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और IBCC के लिए कैसे आपने करना है इसके भी बहुत सारी वीडियोज हैं, तो ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लेने वाला। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप है आपकी डिग्री अटेस्टेशन का, ये तकरीबन आपका पाकिस्तानी पैसों में इसकी टोटल कॉस्ट कोई 20,000 के राउंड अबाउट आ जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट करें, अपनी डिग्रीज को टेस्ट करवाएं। स्टेप नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो मास्टर्स के लिए तो आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की स्वीडन की जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। लेकिन अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो बेटर है कि आप अपना इंग्लिश एग्जाम कर लें। इंग्लिश एग्जाम के हवाले से मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आइल्स को प्रेफरेंस करें। अगर आप आइल्स कर लेंगे तो आपके पास सारी जो ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ की वो ओपन हो जाएंगी। आइल्स का एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए अगर आप सिर्फ आइल्स के एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें और ट्यूशन जो कोई रिसोर्सेज की बात करें कि आपने अकेडमी एक 1 मंथ अटेंड करनी है तो राउंड अबाउट आपकी जो कॉस्ट आएगी 65 से 70,000 तक आएगी। स्टेप नंबर 2 तक अभी हम 90,000 कॉस्ट तक आए हैं। स्टेप नंबर 3 जो स्वीडन में एडमिशन्स अप्लाई होते हैं, ये इनका एक पोर्टल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो universityadmission.sc, यहाँ पे इनके 2 एप्लीकेशन जो है ना राउंड्स, जो नॉन यूरोपियंस हैं जिनमें पाकिस्तानी उनके मेजर राउंड्स हैं, उसमें राउंड 1 है जो अगर आप जाना चाह रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, ठीक है, तो राउंड 1 आपका 16 अक्टूबर से ओपन होगा, 15 जनवरी उसकी डेडलाइन होगी। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेट एडमिशन्स ओपन हैं जिनके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो तकरीबन 12 फरवरी हो चुकी है, तो लेट एडमिशन्स की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है। ठीक है, सेकेंड राउंड इनका स्प्रिंग, जिनकी क्लासेस जनवरी में होती हैं, उनके एडमिशन्स जो है वो 15 जून से स्टार्ट होंगे। तो जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है, स्टेप 1 अभी उन्होंने शुरू करना है, तो वो अपनी स्प्रिंग इनटेक को जो है वो अचीव कर सकते हैं, उसके लिए मीटअप कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं वो राइट नाउ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आपकी यूरोपास CV चाहिए, और इसके अलावा आपकी एक एप्लीकेशन फ़ीस है जो तकरीबन 900 स्वीडिश क्रोना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 25,000 रुपया बनता है, तकरीबन 23 से 24,000 बनता है। एक स्वीडिश क्रोना इस टाइम पे पाकिस्तानी तकरीबन 25 रुपए का है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ अभी अवेलेबल हैं वहाँ पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर यूरोज़ में बात करूँ क्योंकि यूरो हर एक को इक्वलेंट यूरो में चलता है, तो वह तकरीबन 6,000 से लेकर 7,000, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो आपको 4,000 यूरोज़ तक भी इनिशियल जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगी, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपने स्टेप 3 पे अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो कैसे परस्यू करना है। ठीक है, कैसे आपकी एप्लीकेशन कैसे फिल आउट होनी चाहिए, ये सारा कुछ करना है। आप खुद भी कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए ये ओपन नंबर चल रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या, जैसे ही आपने अपना एडमिशन अप्लाई किया है, बेटर है कि उस टाइम पे अगर आपके पास पैसे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दें। अगर आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, आप अभी अनमैरिड हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 30 से 35 लाख की। ठीक है, ये आप तकरीबन मिनिमम आपको 1 to 2 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम मैं इसको 2 मंथ बोलूँगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं तो स्टूडेंट अपना अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे रख ले। जितनी ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होगी यूरोप के लिए
उतना उसका फ़ायदा है। अगर आप किसी इन्वेस्टर से बनवाना चाह रहे हैं तो कम से कम जैसे ही एडमिशन के बाद जो है वो आपको श्योर है कि आपका एडमिशन आ जाएगा, तो उस टाइम पे आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। एडमिशन अप्लाई करने के तकरीबन 2 मंथ्स बाद, 2 to 3 मंथ्स बाद इनके रिजल्ट्स आते हैं और फिर आपको पता चलता है। और यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं कि नंबर फर्स्ट पे ये प्रोग्राम है, सेकंड तो कहीं ना कहीं पे आपका जो है वो टांका फिट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आइल्स के बगैर एडमिशन दे रही हैं, अगर कोई आइल्स ले रही है तो वो 6 बैंड भी है और 6.5 बैंड तक भी है। ठीक है। स्टेप नंबर 5, जैसे ही आपका एडमिशन के रिजल्ट आते हैं, आपको एक जो है वो ऑफर लेटर आ जाएगा, कंडीशनल ऑफर लेटर। उसको लेके आपने अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, फॉरेन से पहले ट्यूशन फीस पे करनी है, फिर आपने इनका रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। ठीक है। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपको अपना ऑफर लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, आपके जो है वो अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। और इस स्टेज पे आप अपनी फैमिली का भी साथ में अपना अप्लाई कर सकते हैं एट दी राइट उसी टाइम पे, तो आप इकट्ठे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसका एक बच्चा है और मियाँ बीवी, तो इन दोनों को लमसम तकरीबन जो है वो 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो उनके पास, अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, उनके कुछ इकट्ठे रहने की सबूत, जैसे कि कोई घर का घर इकट्ठा है उनके नाम पे है, या कोई फैमिली की पिक्चर्स हैं, कोई इस तरह का कोलिग्स बना के, तो वो आप जो है वो एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने ऑनलाइन जो है वो इनका रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। अब स्टेप नंबर 6 में जो इस टाइम पे एक एडिशनल स्टेप पाकिस्तानियों के लिए, वो आपके करतूतों की वजह से आप पे नाफिज कर दिया गया है कि स्वीडन की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान से भाग चुकी है, फंक्शनल नहीं है इस टाइम पे। एथोपिया पे आपको जो जाना पड़ेगा। एथोपिया में जो स्वीडन की एम्बेसी है वहाँ पे आपके रेजिडेंस परमिट की आपके जो है वो फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपका इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए एथोपिया जाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी इस टाइम पे वो तकरीबन आएगी 80 US डॉलर जो है वो जस्ट एथोपिया की वीज़ा फीस है, ट्रैवल वीज़ा फीस है। इसके अलावा आपके कोई 1.25 लाख के राउंड अबाउट आपको जो है वो टिकट पड़ जाती है। वहाँ पे आप रेजिडेंस अगर 3-4 दिन के लिए जाते हैं तो आपको तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी उसकी रेजिडेंस पड़ जाती है। तो तकरीबन ये 1.5 लाख का खर्चा है जो आपका एथोपिया का आपका होगा एक बंदे का, अगर वो वहाँ पे अपने रेजिडेंस परमिट के लिए जा रहा है। तो यहाँ से लेके हमारे स्टेप नंबर 6 तक अगर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो फर्स्ट स्टेप जो है 20,000, सेकंड स्टेप 90,000, थर्ड स्टेप जो है वो जिसमें एडमिशन अप्लाई करना है वो भी तकरीबन जो है वो 30,000 आप उसको लगा लें, तो ये 1,10,000। उसके बाद सीधी आपकी जो है वो ट्यूशन फीस है, ये आपकी वेरी करती है कि आपको कितना मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको 6,000 लगाऊं या 5,000 लगाऊं तो ये तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी ट्यूशन फीस बनती है। तो टोटल कॉस्ट आपकी 16.5 हो गई। और यहाँ पे आपने आगे जो है वो कंसल्टेंट की फ़ीस भी, अगर आप कंसल्टेंट से प्रोवाइड ले रहे हैं कंसल्टेंसी, तो आपकी तकरीबन जो है ये कॉस्ट यहाँ पे तकरीबन 17 लाख, 17.5 लाख तक यहाँ तक चली जाएगी। एथोपिया का विज़िट आपको पड़ जाएगा तकरीबन 1.5 लाख का। एक कैंडिडेट का अगर 3 लोग जा रहे हैं तो उसको आप समझ लें कि आपको 4 लाख का वो विज़िट पड़ गया। ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट थी जो फैमिली के हवाले से आप अगर जाना चाह रहे हैं। स्वीडन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी लेट एडमिशंस ओपन है, कंप्यूटर फील्ड में भी ओपन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन है। ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। तो ये स्वीडन डेस्टिनेशन के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है। रेजिडेंस परमिट आपको इजीली मिल जाता है, बाद में पीआर भी मिल जाती है। अगर आप स्टॉकहोम में चले जाते हैं तो लैंग्वेज का भी इतना ज़्यादा बैरियर नहीं है। तो 2024 में अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं और किसी ऐसे कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है, फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, तो स्वीडन को ज़रूर कंसिडर करें। इसके अलावा जो कंट्रीज़ आपकी फैमिली को अलाउ करते हैं उसमें फिनलैंड है, उसमें आपका ऑस्ट्रिया आपको अलाउ करता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ जो हैं, बेल्जियम करता है लेकिन उसके लिए ब्लॉक अमाउंट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो पाकिस्तान से ज़िंदा भागने के लिए आप मेरे इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। इसके अलावा हम बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप अगर न्यू है चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई काम की वीडियो आएगी। सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है कि आपको सिर्फ जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो देखने से आपको बहुत सारा जो है वो नॉलेज आ जाता है, जो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच।